आइए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं और ये भी बेहद आसान और अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे ध्यान से देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे विद्यार्थियों, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, मीन्स आपको दो समांतर श्रेणियां दे रखी हैं, ये आपकी पहली समांतर श्रेणी है और ये दूसरी है। तो इन्होंने बोला दोनों के जो nवें पद हैं वो बराबर हैं। अब आपको पता है जो nवां पद होता है प्यारे विद्यार्थियों किससे लिखा जाता है, an से। याद रखिए, या इसको tn से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, nवें पद बराबर है, इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि सबसे पहले क्या, ये जो पहली एपी है इसका आप nवां पद निकाल लो, और ये जो दूसरी एपी है इसका भी क्या करो, आप nवां पद निकाल लो, फिर बाद में दोनों को बराबर कर दो, वहां से जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात तो प्यारे विद्यार्थियों हम लिखेंगे यहाँ से AP1। क्या लिखा मैंने, AP1। और AP1 में क्या है देखने जरा, 63 और 65, फिर आगे 67 डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें से हमें A और D निकालना है। आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो A होगा वो 63 हो जाएगा। अगर D की बात करें तो द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद होता है। द्वितीय में दे रखा प्यारे विद्यार्थियों 65 और प्रथम में दे रखा है 63। इनको अगर मैंने घटाया तो यहाँ से D कितना आ गया, 2। अच्छा, आप चाहो अगर AP A1 है तो AP 1 है, मतलब पहली AP तो इसको आप A1 या D1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस AP का nवां पद निकालेंगे, और AP का nवां पद प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखना, यहाँ लिखेंगे AN बराबर कितना हो जाएगा, A1 प्लस का n-1 इंटू D कर देना है, और यहाँ पे कर देना है D1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका nवां पद निकालेंगे तो यहाँ A1 कितना दे रखा है, तो देखिएगा 63, और प्लस n छोड़ दीजिएगा, ये तो मुझे दिया ही नहीं। और ये D1 कितना दे रखा है, तो जवाब 2 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो AN बराबर कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा, और इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 2n हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ आ जाएगा AN बराबर क्या होगा, ध्यान से देखना, 63 में से आप 2 घटा दीजिएगा तो 61 बचेगा, और ये आपका रहेगा 2n आएगा। अब आपने क्या किया प्यारे विद्यार्थियों, पहली एपी का nवां पद निकाल लिया आपने। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, दूसरी एपी का nवां पद निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों AP2, मतलब ये जो आपकी एपी होगी वो दूसरे नंबर वाली होगी, तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा। यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो 3 दे रखा है और 10 दे रखा है, फिर आगे कितना है, 17 है, ठीक है। तो यहाँ से 17 लिख लो, डॉट डॉट डॉट। अगर यहाँ बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जो है इसका जो पहला पद होगा मैं A2 से लिख लूंगा। किससे लिखूंगा, A2 से लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखो A2 बराबर 3 आएगा, और अगर D2 की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद होता है, और द्वितीय दे रखा आपका 10 और माइनस का 3, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ से मिल जाएगा 7। अब प्यारे विद्यार्थियों जो हमारी एपी दूसरी है तो इसका जो nवां पद होगा मैं A-n से लिख लूंगा, ठीक है। आप कुछ भी चाहो तो कैपिटल A ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अलग रखिए तो बेटर रहेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, A2 हो जाएगा प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हो जाएगा A-n, और यहाँ पर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों A2 कितना दे रखा, ध्यान से देखना कितना है, 3, तो मैंने 3 लिखा, और यहाँ n रहने दीजिए, और ये आपका D2 कितना दे रखा है, तो आप बताओगे 7 दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो ये कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा आपका n इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7n, और n 1 का गुणा 7 से करोगे तो ये 7 ही रहेगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये और ये आपका घट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा प्यारे विद्यार्थियों माइनस का 4 और प्लस का 7n, और ये आ जाएगा A-n। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, जो हमारे पास पहली एपी थी उसका मैंने nवां पद निकाल लिया, ये आया, और जो दूसरी एपी थी उसका भी मैंने nवां पद निकाल लिया, ये देखिएगा इतना आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न ने बोला मतलब इस वाली एपी का nवां पद और इसका nवां पद दोनों आपस में बराबर हैं, तो बस आपको लिख देना है प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों और दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, यानी ए एन बराबर ए डैश एन लिख दीजिएगा और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा। यहाँ से देखना है ए एन कितना दे रखा है, तो ए एन दे रखा है आपका 61 प्लस का 2n और बराबर आगे देखा जाए तो यहाँ ए डैश एन कितना दे रखा है, तो माइनस का 4 और प्लस का 7 दे रखा है, 7n दे रखा है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको इधर लेके आओगे तो ये 61 प्लस का हो जाएगा 4 और उधर चला जाएगा ये हो जाएगा 7n, तो माइनस आएगा कितना, आप बोलोगे 2n। ध्यान से देखना, इस आप 4 को इधर करोगे तो प्लस का हो जाएगा, इस 2n को उधर करोगे तो माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको जोड़ लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 65 आएगा और उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5n हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से n निकालना है, n के साथ ये 5 गुणे में तो आप इधर भाग में कर दीजिएगा, यानी 65/5 आएगा बराबर n आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो ध्यान से देखना, 5 एक कम 5 और 5 ही कितना हो जाएगा 15, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 का पारा पढ़ना है, 6 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, एक बार जाएगा लेकिन एक बच जाएगा और वो एक जो होगा इस 5 के बाई साइड आएगा, यानी 5 के बाई साइड 1 आए तो 15 हो जाएगा। 5 का पारा पढ़ना है कि 15 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से n आ जाएगा कितना, 13। तो पूछ रहा था यानी n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां ये इनके जो nवें पद बराबर होंगे, तो आप आंसर लिखेंगे 13। कितना आ गया, 13। सही रहने दी, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आ गया प्यारे विद्यार्थियों फाइनल आंसर। चलिए अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। आप इसे पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन को केवल आप एक बार पढ़ने की कोशिश किया करें अच्छे से। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने बोला कि एपी ज्ञात करना है, बहुत बढ़िया, एपी ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों, तो कोई बात नहीं है। और इन्होंने एक बात बोली है कि हमें तीसरा पद दे रखा है 16, इन्होंने बोला कि तीसरा पद कितना है, 16 है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कंडीशन, ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है जहाँ पर बच्चा गलती करता है। इन्हें जो 7वां पद है, ध्यान समझिएगा, जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। मतलब पहले 7वां पद ज्ञात करो और फिर क्या करना है, 5वें पद में आपको 12 अधिक कर देना है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखिए। चलिए विद्यार्थियों आगे लिखते हैं, इसमें देखना जरा ध्यान से क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये प्यारे विद्यार्थियों, हमें एपी ज्ञात करना है और एपी ज्ञात करने को मुझे ए चाहिए और डी चाहिए, कुछ भी नहीं। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए प्यारे विद्यार्थियों की माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। इतना होने के बाद प्यारे विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन में जो जो कंडीशन दे रखी है हम उस क्वेश्चन कंडीशन को फॉलो करेंगे। इन्होंने बोला कि तीसरा पद 16 है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिएगा जो तीसरा पद होता है A3 से लिखा जाता है और बराबर कितना दे रखा है, 16। बिल्कुल आपको घबराना और डरना नहीं है, चुपचाप जो कह रहा है करते चले जाओ। और तीसरा पद बराबर हम लोग जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों A+2D होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना, ध्यान से देखना है, इसमें आपको A3 के प्लेस पे कितना रख देना है, 16 और बराबर क्या करना है, A+2D इतना हो गया प्यारे विद्यार्थियों। इससे आप मान लीजिए समीकरण 1। अब कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने बोला 7वां पद, बहुत बढ़िया, और 7वां पद बोला है तो इसको लिखेंगे A7 से। इन्होंने बोला कि 5वें पद से, बहुत बढ़िया, पहले आप क्या करो, 5वां पद करो, 5वां पद पता कर लो, फिर उसमें कितना ऐड कर दो, 12, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया मेरी कंडीशन कंप्लीट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए फिर एक बार समझ लेते हैं। इन्होंने बोला कि जो 7वां पद है, बिल्कुल सही, 7वां पद A7 यानी 5वें पद से 12 अधिक है, 5वें पद से 12 अधिक है। तो मैंने क्या किया, पहले 5वां पद पता कर लिया, 12 अधिक है तो मैंने 12 को ऐड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखना है। ये जो आपका A7 होता है इसको लिखते हैं A+6D, और जो ये A5 होता है इसको A+4D करते हैं, प्लस कितना करोगे आप, 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान से देखिएगा, अब आप यहाँ से ए को काट सकते हो प्यारे विद्यार्थी, या ए को इधर कर लो, उसके बाद काटो, जैसा आपको अच्छा लगे। चलो मैंने क्या किया देखना, इधर 6D हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ए और माइनस का 4D बराबर कितना हो जाएगा, 12। इससे अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये इससे कट जाएगा प्यारे विद्यार्थी, इसमें से ये घटेगा
तो यहाँ से आएगा 2D बराबर आएगा 12। इसको अगर सॉल्व करोगे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आ जाएगा 6, यानी D बराबर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्यारे साथियों यहाँ से मैं क्या करूंगा, D तो मैंने निकाल लिया, अब हमें A चाहिए। A निकालने के लिए मेरे पास समीकरण दे रखा है एक, तो मैं क्या करूंगा ध्यान से देखना, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में D बराबर 6 रखने पर, जैसे ही आप 6 रखोगे तो ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, 16 बराबर हो जाएगा A, और यहाँ पे हो जाएगा आप बोलोगे प्लस इंटू 2D ठीक है, 2D, और D की जगह पे कितना रखोगे, 6। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 16 और ये बराबर हो जाएगा A, इसको मैं गुणा कर रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, तो 12 आएगा। यहाँ से 16 माइनस 12 बराबर हो जाएगा A। इसे यदि आप सॉल्व करोगे तो 4 बराबर किसके आएगा, A। बोलो बात समझ में आ रही है, तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखना, इस 12 को मैंने इधर कर दिया तो ये हो गया माइनस का, 16 में से 12 घटा दिया, कितना बचेगा, 4। अब प्यारे विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, मेरे पास A है और मेरे पास D है। अब ये AP पूछ रहा है तो हम AP बता देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, AP का जो व्यापक रूप होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, वो होता है A, फिर उसके बाद A प्लस का, D होता है A प्लस का 2D होता है, A प्लस का 3D होता है, A प्लस का 4D होता है, डॉट 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 डॉट। आप कितना भी लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप 3 पद जरूर ले लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ A की बात करेंगे तो ये मेरा 4 आएगा, और इस दूसरे पद की बात करेंगे 4 प्लस 6 ये हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 2 इंटू डी बोले तो 6 आएगा, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से प्यारे विद्यार्थी 4 और ये हो जाएगा 10, और ये कितना होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर भी बच्चा गलती कर देता है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको गुणा कर रहा है, जैसे बच्चे होते प्यारे विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले जोड़ लेंगे फिर गुणा करेंगे, तो हो जाएगा गलत। आपको सबसे पहले गुणा करना है, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 12 4 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, डॉट 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 डॉट। ये आ गई मेरी प्यारी सी AP प्यारे विद्यार्थियों, इसी को मुझे ज्ञात करना था, और यही हो गया मेरा प्यारा फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए, और हाँ अगर ये अच्छा लग रहा प्यारा चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते चलिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, यानी कि 17। मेरी की खुशबू चार 10 16
चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन्होंने बोला कि एक एपी दे रखी 3 8 13 डॉट 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 253 में, ध्यान समझिए ये भाई, यहाँ बोला गया अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है प्यारा विद्यार्थियों, अंतिम पद का मतलब ये हो गया मुझे स्पीशीज अगर चलना है, स्पीशीज से चल करके मुझे कौन सा पद निकालना, 20वां पद। तो एक काम करिए आप, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है अंत से nवां पद, आप चाहो तो उसे लगा दो, या उसे नहीं लगाना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों तो आप क्या करो, इस एपी को अगर हम पलट कर लिख लें, जैसे कि ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने इसे कर दिया इस तरह से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने क्या किया, 253 डॉट 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 13, उसके बाद 8, फिर आप क्या करोगे 3, ये आपकी एपी बन जाएगी। ध्यान से देखिएगा, अब हमको अंत से 20वां पद नहीं, इस एपी में से प्रारंभ से 20वां पद निकालेंगे, लेकिन इधर से इस एपी का देखा जाए तो वो अंत से 20वां पद होगा। तो कहने का मतलब अब आप इस सीरीज को ज्ञात करेंगे, इसमें से अगर आप 20वां पद निकाल रहे हैं तो जो ये पूछ रहा है वही उसका आंसर आएगा, सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से जो ये दे रखा है पहला, ये पहला ही पद होता है, यानी इसको बोलेंगे आप ए, और ये हो जाएगा 253 हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब मुझे क्या करना है, इसमें ध्यान से देखिएगा, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए आप किन्हीं दो पदों के बीच, यानी कि दो पदों के बीच का अंतर ले लीजिए, कोई भी दो पद ले लीजिएगा। तो मैंने यहां से देखा, तो यहां से देखा, ध्यान से देखिए, 13 में से 5, यानी कि आप पीछे वाले से आगे वाले को घटाना है। तो अगर आप क्या करें, इस 5 में से, इस 8 में से 13 को घटा देंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो कितना आएगा आप बताओगे, यहां से कितना आएगा, -5 आ जाएगा। कितना आएगा, -5 आएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ 20वां पद यानी n आपको दे रखा है 20। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, an बराबर a प्लस का n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो a 20 हो जाएगा, बराबर a के प्लेस पे आ जाएगा 253 आएगा, और यहाँ n की जगह पे 20 रख देना है, और माइनस का हो जाएगा 1 इंटू हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 253, और ये हो जाएगा, इसको घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 19। और प्यारे विद्यार्थियों यहाँ हो जाएगा 19 गुणे में -5 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेना है और घटा लेना है। तो ये देखो, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 19 पंचे 95। तो ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया 95। अब इसको आप घटा लीजिएगा। चलिए अब इसको घटाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी 253 में से घटा देंगे 95। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप क्या करोगे, इसमें से घटेगा नहीं प्यारे विद्यार्थियों, हासिल लोगो तो ये हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ बचा कितना, 4, और इसमें एक हासिल देंगे तो 14 हुआ। 14 में से आपको 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, और यहाँ 1 बचा तो इसको लिख दीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये प्यारे विद्यार्थियों, मेरे पास जो अंत से 20वां पद होगा, अंत से 20वां पद होगा, वो कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 158 हो जाएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। अब आप इसे से नोट करिए, और हाँ, आप अपने नोट्स को भी बनाते चलिएगा। और हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।